करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। नाक तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, घनी नजर खोलो बात। फलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम में विराजमान आपके मूल तनों के कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। धामधनी की असीम आशीष अनुकंपा महर हम सब रूहों के ऊपर इस तरह से नूरमयी इश्क की बारिश बरसा रहे हैं और हम सब उसमें झील रहे हैं और आनंद में अपना खेल के अंदर समय बिता रहे हैं। अक्षर के खेल को देखने की इच्छा जाहिर की, धामधनी ने दिखाया और इस खेल में जैसे परम धाम में हम सबको अपने इश्क का रस पिलाते रहते थे, वैसे ही इस ब्रह्मांड में अपने इल्म से आठों सागरों का रस पिला रहे। बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं है धामधनी के प्रेम में। जैसा प्रेम परम धाम में, वैसा ही प्रेम यहां पर। सुंदर साथ धामधनी का दिल वाहिद है, एक, और उसका गुण है इश्क। और वो गुण लहरों के रूप में, सागर की लहरों के रूप में प्रकट होता है। तो उस गुण का प्रकट स्वरूप, लहरों का स्वरूप, वाहिदत का स्वरूप प्रेम कहलाता है। प्रेम और इश्क में जैसे कोई अंतर नहीं, वैसे ही वाहिदत, वैसे ही ब्रह्म सृष्टियां जो वाहिदत का स्वरूप है और प्रेम का मूल इश्क यानी राज्य का स्वरूप है, उनमें भी कोई अंतर नहीं। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म तदोगत, हूबहू एक है। तो सुंदर साथ धामधनी अगर हमको प्रेममयी लीलाओं में झीलने का अवसर देते हैं, तो जानो कि प्रकट होता है मानो हम प्रेम की लहरों के साथ लीला कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हम उनके दिल में
झील गए, इश्क में झील गए। प्रेम का रसपान बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा इश्क का रसपान होता है। इश्क और प्रेम में कोई अंतर ही नहीं, दोनों के गुण एक है। और वो गुण क्या होता है? जमाली का गुण, अनंत सौंदर्य, आनंद का गुण होता है। उसके अंदर सुकून है, शांति है, शीतलता है, अनंत चैतन्यता है, कोमलता है, माधुर्यता है। और उसकी लहरों के साथ खेलना, यानी धामधनी के दिल से जो संगीत प्रकट होता है लहरों का। जैसे आप कभी इस संसार में सागर के किनारे खड़े हो जाए, बीच पर, सागर का किनारा जो रेती है, जो इंग्लिश में बीच कहलाता है, आप वहां खड़े हो जाए। और खास तौर से तब जब चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पे होता है, पूनम की चांद, तो सागर की लहरें इतनी उछाल मारती हैं मानो वो चंद्रमा को छूना चाहती लहर। तो सागर का स्वरूप इतना शीतल है मानो जैसे चंद्रमा शीतल होता है, और लहरें उसको छूना चाहती, यानी प्रेम अपने इश्क को पीना चाहती। प्रेम के स्वरूप सभी आत्माएं और इश्क के स्वरूप धामधनी, और धामधनी ही इस प्रेम की लहरों में बसते हैं, यानी कि आत्माओं के दिल रूपी सेचिया पर विराजमान होते हैं। तो सुंदर साथ प्रेममयी लीलाओं में झीलें, उसका मूल स्वरूप यही होता है कि हम हकीकत के द्वारा मोहब्बत का रसपान कर रहे हैं। हकीकत है प्रेम, वाहिदत, और मार्फत है वाहिद, इश्क। तो इश्क में झीलो या प्रेम में झीलो, सुख तो इश्क का ही मिलता है, यानी धामधनी के दिल का ही मिलता है। और सुंदर साथ एक बड़ी अद्भुत बात है, जैसे कहते हैं कि वाणी कहती कि इस संसार में प्रेम कहीं नहीं, लेकिन वाणी कहती कि मोमिनों का दिल अर्श है। धनी का अर्श, यानी धामधनी वहां पधार, और धामधनी का अंग अंग इश्क का सागर, और परम धाम की आत्माएं अपनी सुरता से यहां पधारी मानव तन के अंदर। उस मानव तन के का जिसका नाम आदमी है, उसके दिल को अर्श कह दिया, क्योंकि आत्मा वहां विराजती। इश्क माहे रूहन, इश्क कहां है? रूहों के अंदर, उनके नक्शे शिक तक इश्क ही इश्क। और इश्क माहे रूहन, हके अर्श कहा जाको दिल, आत्माओं का भी स्वरूप इश्क का होता है, और उनके दिल को धामधनी ने अर्श बना है। इश्क माहे रूहन, हके अर्श कया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यूं एक हुए दिल में।
तो जहां धाम धनी विराजेंगे वहां तो इश्क विराजेगा ही विराजेगा। तो इश्क की खोज ब्रह्म सृष्टियों के दिल में होती है। दुनिया वाले इसको तो मानव तन समझते हैं, इसकी पहचान उन्हें कहां है। तो उनको आगाह कर दिया जाता है कि तुम इश्क कहीं भी ढूंढोगे, प्रेम कहीं भी ढूंढोगे नहीं मिलेगा। सुखदेव जी ने भी कह दिया, प्रेम बसत गोपियों माए। गोपियां कहने का तात्पर्य है ब्रह्म सृष्टि। तो जहां इश्क बसता है वहीं प्रेम बसता है, जहां धाम धनी। तो अब कोई कहे कि इस संसार में अक्षरातीत को हम कहां ढूंढे। ठीक है, उसका मूल स्वरूप तो आवेश स्वरूप सुंदर श्री परिणामिने सुंदर श्री कुर्मठ जी में अपने वांगमय स्वरूप में और तरेटी में विराजमान है। अक्षरातीत इंद्रावती के दिल को धाम दिल कर दिया। ना तो हक आदमी के दिल को अर्ज कहें क्यों कर। तो जो इंद्रावती ने तन धारण किया था उसको भी तो दुनिया के लोग एक आदमी का ही तन समझते थे, लेकिन उस तन के अंदर परम धाम की आत्मा इंद्रावती और इंद्रावती के दिल में धाम धनी। और जहां धाम धनी विराजे वहां इश्क विराजा, और वहीं पे सारी रूहें विराजी तो उनके संग प्रेम की लीला स्वरूप सारी आत्मा। तो सुंदर साथ आइए हम सब मिलकर प्रेम में झीले, इश्क में झीले इस संसार। ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये कठिन बात नहीं है। जिनके अंदर परम धाम का अंकुर है, जिनके अंदर परम धाम का मूल अक्ल है। सुंदर साथ आज तक हम सब ये कहते आए तीन प्रकार की बुद्धि। निज बुद्धि यानी धाम धनी अक्षरातीत का स्वयं की बुद्धि जो मार्फत का ज्ञान प्रकट करती है। जागृत बुद्धि योग माया के ब्रह्मांड में असराफील का स्थान, और असराफील को हुक्म अक्षरातीत देते हैं कि जाओ हमारी आत्माओं के दिल में विराज कर उनको जागृत करो और हमारी निज बुद्धि के ज्ञान का खुलासा कर दो, और वो उसको उस जागृत बुद्धि से ग्रहण कर सके। जागृत बुद्धि दे इन्हों को जिनसे देखी लहरें बका। जागृत बुद्धि के द्वारा ही धाम धनी के दिल की वो प्रेममयी लहरों का रसपान किया जा सकता है। यहाँ और बाकी सृष्टियों के लिए तो जिसके तन है, जिसके स्वरूप है, माया का स्वरूप और माया का स्वरूप ही स्वप्न का होता है, तो स्वप्न की बुद्धि होती है। तो ये तीन बुद्धि, निज बुद्धि, बुद्धि और स्वप्न की बुद्धि। निज बुद्धि तो परम धाम और जागृत बुद्धि इस संसार में प्रकट होकर सबको निज बुद्धि के ज्ञान को ग्रहण करने का सामर्थ्य देती है। लेकिन इन तीन बुद्धियों के स्वरूप के अलावे एक और बुद्धि होती है, और उस बुद्धि को अर्श की अक्ल कहा जाता है। अर्श की बुद्धि जो इश्क की बुद्धि। तो निज बुद्धि, इश्क बुद्धि, जागृत बुद्धि और सपने की बुद्धि,
जो रूह कहावे अर्स की, तो सुनियो अर्स्तन कान। अब अर्स्तन कान, कान भी तो धामधनी देते। सो जो रूह कहावे अर्स की, सो सुनियो अर्स्तन कान। अर्स अकलें विचारियो। अब अर्श की अक्ल क्या है? इश्क की। इश्क के सागर से प्रकट हुई लहरों, प्रेम के स्वरूप रूपी आत्माएं जब उसमें वाहिदत के सागर में झीलती हैं और लीला करती हैं, तब उनको उसके मूल वाहिद की पहचान होती है। लेकिन वो पहचान वहां परम धाम में तब तक नहीं हुई जब तक आत्माएं इल्म के द्वारा उस बात को यहां ग्रहण नहीं कर लेती। तो धामधनी ने दिल में डाला पर आत्म के, तो पर आत्म के दिल से बहता हुआ वो रस आत्म के दिल में आया और आत्म ने इल्म के अंदर झीलना शुरू करके वाहिदत की लहरों को भी देखा। अर्श बका लहर, जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका। वाहिद की लहरें वाहिदत, इश्क की लहरें प्रेम। तो जो रूह कहावे अर्श की, सो सुनियो अर्स्तन कान। अर्श अकलें विचारी। तो अर्श की अकल क्या है? इश्क की अकल, और वही मूल अक्ल है, कुल अक्ल है। सो अब आप इसको कुछ इस प्रकार से समझें कि जैसे कोई व्यक्ति, बच्चा जो अनभिज्ञ होता है, माता उसको पढ़ाती है, फिर गुरु का सानिध्य मिलता है, वो पहला दूसरा ऐसे करके 12वां दर्जा पास करता है, फिर बड़े कॉलेज में जाता है और बड़ी शिक्षा ग्रहण करता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, इकोनॉमिस्ट बनता है, उसमें वो पीएचडी भी करता है। और बहुत सारा ज्ञान ग्रहण करता है, और उस ज्ञान की प्रतिभा से उसका मुख चमकता है, दीप्यमान होता है, उसका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी अद्भुत हो जाती है। उसी प्रकार से ये स्टेटस है। सपने की बुद्धि तब तक थी जब तक तारतम ज्ञान के सानिध्य में, यहां पर अपने सदगुरु के सानिध्य में आए नहीं। आए तो सपने की बुद्धि धूमिल होती गई और जागृत बुद्धि आती गई। और जैसे जागृत बुद्धि से हमने अर्श बका की लहरों को, जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका हक, तो जागृत बुद्धि से धामधनी के दिल के प्रेममयी लहरों को, वाहिद की लहरों को, वाहिदत स्वरूपी आत्माओं को देखना प्रारंभ कर दिया। और फिर जब पीएचडी की स्थिति आई तो वो इश्क की अक्ल हुई। तो सपने की बुद्धि, जागृत बुद्धि और इश्क की बुद्धि, और निज बुद्धि तो जहां से इश्क का रसपान रूहों को कराया जा रहा है। निज बुद्धि का ज्ञान, जो मार्फत का ज्ञान था, वो परम धाम में नहीं खोला, वो इस संसार में आकर अपने ही आवेश स्वरूप से खुलवाया। तो सुंदर सा हमें ग्रेजुएशन करना है, कहां से? सपने की बुद्धि अलग हुई, जागृत बुद्धि से हमने
बका की लहरों को देखा, यानी प्रेम के स्वरूप को देखा, दीदार किया। उसके बाद उसका जो मूल है वाहिद इश्क का रस बहने लगा, और इश्क का रस आते ही मार्फत का स्वरूप आया। तो मार्फत की निज बुद्धि ने सब रंग खोल दिए, प्रेम के भी खोल दिए, इश्क के भी खोल दिए, हकीकत मार्फत के सब रंग खोल दिए, सबका रस पान करा दिया। तो सुंदर साथ यहीं बैठे बैठे सुरता के द्वारा, जैसे परम धाम में बैठकर सुरता के द्वारा अक्षर के खेल को देख रहे हैं, वैसे ही आत्माएं धाम धनी की मेहर से यहीं बैठे बैठे अपनी सुरता से परम धाम के प्रेममयी लहरों में लहराते हुए इश्क के स्वरूप का रसपान करते हैं। और वो मूल कुल अक्ल है, इश्क की अक्ल। तो जब तक जागृत बुद्धि से ग्रेजुएशन इश्क की अक्ल में नहीं होता, तब तक ज्ञान दृष्टि से प्रेम की लहरें और इश्क का स्वरूप ग्रहण किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जागृत बुद्धि से ये किया जा सकता है, लेकिन उसका रसपान तो इश्क की अक्ल से ही किया जा सकता है। और इश्क की अक्ल और निज बुद्धि भी अरस परस हो जाते हैं। इश्क की अकल आती गई, निज बुद्धि का ज्ञान आता गया, और धाम धनी के दिल के सब दरवाजे खुल गए, और उसके रंगों को अब मैं देखने लगी। याके प्रेम सेजिया सिनगार, वाको वार न पाइये पार, प्रेम अरस परस श्यामा श्याम, सैया वतन धनी धाम। तो परम धाम की जो ब्रह्म श्रेष्ठियां, उनका स्वरूप वो प्रेम की लहर है, इसीलिए उनको हक की वाहिदत कहते हैं। हक यानी वाहिद, और उनकी यानी इश्क का सागर और उसकी लहरें वाहिदत, हक की वाहिदत, इश्क की लहरें वो प्रेम के रूप में, स्वलीला अद्वैत में, रूहों के रूप में प्रकट होती है। तो उनका दिल वो सेज है जो प्रेम के सुगंधित फूलों से सजा हुआ है। और ऐसे प्रेम रूपी सेजिया पर कौन बैठेगा? धाम धनी, अपने अनंत श्रृंगार के साथ, सौंदर्य के साथ, जमाली के अनंत गुणों के साथ, प्रेम आनंद सौंदर्य की कल। शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, माधुर्यता, संगीत, ज्योति, कृपा, ऐसे अनंत सागरों के अनंत सुख धाम धनी का, जमाली का स्वरूप है। और वो रूहों के प्रेममयी सेजिया पर विराजते हैं अपने जमाली के श्रृंगार के साथ। या के प्रेम सेजिया सिनगार, वाको वार न पाइये पार। तो जैसे बाहर खड़े होकर कोई समंदर की रेती पर खड़े होकर लहरों को देख सकता है, लेकिन लहरों का जो गहरा स्वरूप है सागर,
और उसके अंदर जो अनंत मोती है, जो उसके अंतस में होते हैं, उसका दीदार नहीं कर सकते, उसको प्राप्त नहीं कर सकते और उसके सुख का रसपान नहीं कर सकते। वाको वार न पाइए पार, तो प्रेम के स्वरूपों को का पार नहीं पाया जा सकता, तो इश्क का पार कैसे पाएंगे? प्रेम अरस परस श्यामा श्याम, ये क्या है? और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिद, हक हादी गिरो कहला। राजी श्यामा जी, श्याम श्यामा जी, और यही तो मूल हक जात है, यानी धाम धनी के दिल रूपी वाहिद का प्रकट स्वरूप है, वाहिद स्वरूप। तो वो प्रेम किससे अरस परस है? जुगल स्वरूप से। और प्रेम के स्वरूप तो ये लहरें ब्रह्म सृष्टियां हैं। तो ब्रह्म सृष्टियां श्यामा श्याम अरस परस, सैया वतन धनी धाम, धाम के धनी का दिल ही सैयों का वतन है, ब्रह्म सृष्टियों का वतन है। यानी इस लहरों का मूल इश्क का सागर है। प्रेम की लहरों के स्वरूप आत्माओं का मूल स्वरूप सागर है। प्रेम पिया जी के आओ, अब प्रेम धाम की अंगनाओं का स्वरूप है, और वही स्वरूप जब यहां पधारे तो आदमी के दिल को अर्श करके धाम धनी का आवेश स्वरूप उनके दिल में भी विराजमान है। जैसे इंद्रावती के दिल में साक्षात विराजमान है, और जिस आत्मा ने अपने अंग यानी अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया इंद्रावती को, तो धाम धनी ने उनके दिल को भी अर्श कर दिया। मूल में तो सब आत्माओं का दिल अर्श है, लेकिन प्रकट होना पड़ता है। जैसे मेहंदी को जब तक रगड़ो नहीं, उसकी लालिमा प्रेम का स्वरूप, इश्क का स्वरूप प्रकट नहीं होता। तो इस प्रकार से इस इल्म से हर आत्मा का दिल धाम धनी का दिल हो सकता है। ये तीनों मिल किया जहूर, बसरी बल्कि और हकी, उन्हीं को तीन कहा। ये तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखिर रोशन, हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्श हुआ मोमिन। तो मोमिनों का दिल अर्श कैसे होता है? राजी इस इल्म में बैठे हैं और रूहों ने उस इल्म को अपने दिल के अंदर धारण कर लिया, और उसकी गहराई में इश्क की अक्ल से उसका रसपान करते हैं और उसका दीदार करते हैं जागृत बुद्धि के द्वारा। और ये दोनों संपदाएं आत्माओं की होती है, जागृत बुद्धि भी और इश्क की बुद्धि भी, इश्क की अक्ल। तो प्रेम पिया जी के आउट, जो अस्त्र शस्त्र हैं धाम धनी के, वो प्रेम है। मूल वाहिद तो परम धाम है, उसका प्रतिबिंबित स्वरूप आवेश स्वरूप प्राणनाथ इंद्रावती के धाम है। और जैसे पर आत्म परम धाम की वाहिदत है, तो उस वाहिदत के प्रतिबिंबित स्वरूप जो बिल्कुल वाहिद के जैसे होते हैं, इन्हों को मैं जगाऊंगा इन्हों को बान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में करो वाहिदत मां। तो जैसे
बिंब होता है वैसे प्रतिबिंब, जैसे पर आत्म प्रेम की लहर है वैसे ही आत्मा भी प्रेम की लहर, और उसका मूल है धामधनी का दिल, आवेश स्वरूप प्राणनाथ का दिल। तो ये प्रेम ही धामधनी का वो आयुध है जिससे वो माया को काट देते हैं, और जब वही धामधनी आत्माओं के दिल में आ जाते हैं तो आत्माएं भी सुसज्जित हो जाती हैं प्रेम के आयुध से। पिया जी आए तो उनका आयुध प्रेम रूपी आत्माओं को मिल जाता है, तो उस आयुध से ऐसे सुसज्जित होते हैं कि माया भी डरती है, दर्पण कांपती, वो फटकने नहीं पाएगी पास अगर प्रेम जागृत हो गया है आत्माओं के दिल। प्रेम पिया जी के आयुध, प्रेम श्यामा जी के अंग सुध, श्यामा जी के अंगों की सुध प्रेम की अकल से ही होता है, इश्क की अकल से ही होता है। इश्क है तो वो धामधनी के दिल की पहचान करता है, यानी श्यामा जी के की पहचान करता है। दिल मार्फत है, श्यामा जी का स्वरूप मार्फत है, और जब हकीकत में प्रकट होता है तो वो हक का मूल अंग होता है। प्रेम श्यामा जी के अंग सुध, प्रेम से ही श्यामा जी के अंगों का सुध लेता है। ब्रह्म सृष्टि की यही, और ब्रह्म सृष्टियां भी उसी प्रेम का अंग। तो पिया जी भी इश्क के स्वरूप, श्यामा जी भी इश्क को स्वरूप, और उनकी लहरें प्रेम के स्वरूप आत्मा है। ये दूजे काहू ना दिद, और ये किसी और को नहीं मिल सकता, राजी श्यामा जी और ब्रह्म उन्हीं को, क्योंकि वो स्वयं ही प्रेम के स्वरूप है तो उनको ही प्रेम की पहचान होती है। प्रेम सेना है अति बड़ी, और प्रेम की सेना तो इतनी विशाल है कि अनंत सेना है। उसकी लहरें इतनी प्रचुर मात्रा, जैसे कहो कि जैसे कभी सेना खत्म ही नहीं होती, कहां से शुरू कहां खत्म, आती ही रहती, अनंत आउध के संग। तो ये माया उसके सामने क्या खड़ी हो सकती। प्रेम सेना है अति बड़ी, जब मूल आउध ले चढ़ी। तो मूल आउध, प्रेम के पास जो अस्त्र शस्त्र होता है वो वाहिद का इश्क का होता है, और प्रेम की लहरें वो सेना है जिसके सामने इस संसार की माया रूपी सेना कांपती है, डरपत है। सुंदर सा एक विचार दिल में आता है, काल आत्माओं के आसपास भी नहीं भटकता, डरता है जब रूहें जागृत रहती,
तो उसका जीव भी जागृत होता, क्योंकि जीव को तो पहले जागृत होना पड़ता है। आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होए भूख हो। और ऐसे जीव को लेने के लिए काल तो आ ही नहीं सकता जहां आत्मा विराजमान है। और ऐसे निर्मल शुद्ध जीव जिसने तारतम ज्ञान से प्रेम का एक लहर पाया है, तो काल भी आकर दरवाजे पे खड़ा रहता है और सिजदा बजाते हुए उस जीव के सामने, उस आदमी के सामने सिजदा बजाता है कि हुजूर अगर हुक्म हो तो हम सबके मालिक आपके दीदार करना चाहते, क्योंकि आपका संग किससे रहा है? परम धाम की आत्माओं के संग। तो इस संसार में आप भी आत्मा का स्वरूप हो गए और आपका दीदार करने के लिए इस क्षर ब्रह्मांड के मालिक के दिल में भी विचार आता है कि आपका दीदार करो। उनके हुक्म से मैं आया जरूर हूं, लेकिन आपको आपकी इजाजत के बगैर हम ले नहीं जा सकते। और आत्मा को तो काल क्या छुएगा, आत्मा तो धामधनी के चरण, रूह अपनी असल छोड़ेगा। सो इस प्रकार से जीव का दीदार करता है। और कौन? क्योंकि आत्मा और जीव दोनों प्राणनाथ के चरणों में आते हैं। तो ये प्राणनाथ का हुक्म होता है कि अब मेरी आत्मा को बुलाओ, तो संग में जीव आता है। और यह स्वतः आता है, काल तो बस खड़ा रहता है उनका दीदार करने के वास्ते, लेने के वास्ते नहीं, सिर्फ दीदार करना चाहता है। ऐसी है प्रेम की लहरें रूपी आत्माओं की महिमा। प्रेम सेन्या है अति बड़ी, जब मूल आउध ले चढ़ी, सो रहे न काहू की पकड़ी, कोई उसको पकड़ नहीं सकता। यासो सके न कोई लड़ी, माया की कोई शक्ति ऐसी अनंत शक्ति वाली आत्मा के संग लड़ाई तो क्या करेगी, वो झुकी रहती है, सिजदा करती रहती। प्रेम आप पर कोई ना लेखे, बिना धनी काहू ना देखे, प्रेम राखे धनी को संग, अपनों भी ना देखे आंख। तो जो ये वाहिद की लहरें हैं प्रेममयी, वाहिदत्त के स्वरूप, वो अपने स्वरूप को भी ना देखकर अपने मूल वाहिद के स्वरूप को देखती, उनको अपने अंगों की भी चिंता बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि वो तो धामधनी से अरस परस है। प्रेम अरस परस श्यामा श्याम। और प्रेम के स्वरूप कौन? आत्मा है। और जिस दिल में वो वाहिदत्त स्वरूप प्रेम है, वो किसी और के मतलब सपने की बुद्धि से कोई जीव की दृष्टि देख भी नहीं सकती। और वो सिर्फ धामधनी ही अपनी आत्माओं को प्यार से निहारते। प्रेम राखे धनी को संग, और क्योंकि वाहिदत्त के संग वाहिद रहता है,
तो प्रेम राखे धनी को संग, अपनों भी ना देखे अंग। तो वाहिदत अपने अंग देखने की स्थान पर अपने मूल स्वरूप मार्फत के स्वरूप वाहिद के स्वरूप मूल तत्व को ही निहारते हैं। और सबन सो चित्त भंग, एक पिया जी सो रस रंग। और आज दिन तक माया के इतने बातें हमारे चित्त के अंदर बसी, इसी को संस्कार कहते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार और इस पूर्व जन्म के संचित संस्कार और इस जन्म के अर्जित संस्कार अर्न किया, जैसे भी माहौल में आप रहे। तो संचित संस्कार और अर्जित संस्कार का जब मिलन होता है तो एक तीसरा ही संस्कार का रूप धारण करता है, जिससे उस जीव का स्वभाव निर्मित होता है। लेकिन आत्मा तो परम धाम की है। तो आज दिन तक जितने संस्कार थे वो सब धुल जाते हैं तारतम के प्रकाश में। और सबन सो चित्त भंग, चित्त में जितने संस्कार अभी तक संचित हो अर्जित हो कुछ भी हो वो सब भंग हो जाते, मिट जाते। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कही। वाणी के हर हर तारतम है। तारतम सिर्फ 6 मंत्रों में सीमित नहीं है। 18,758 चौपाइयां और उस चौपाई के हर शब्द शब्दातीत का स्वरूप है। तो इसको आते ही जितने संस्कार थे जो माया जन्य थे वो सब मिट जाते हैं। जितना गंध जैसे एक श्वेत कपड़े पे लगा होता है तो साबुन उसको धो देता है, ये एक छोटा सा उदाहरण मात्र दिया। उसी प्रकार से जीव के दिल के अंदर जितने संस्कार पूर्व जन्म के और इस जन्म के थे वो एक गंध रूपी संस्कार थे, माया जन्य संस्कार थे। वो सब तारतम रूपी रस ने उसको धो दिया और उसका नूरी श्वेत स्वरूप प्रकट हो गया, क्योंकि अब वो आत्मा के सानिध्य में है। तो जितने और सबन सो चित्त भंग, चित्त से जितने संस्कार थे वो मिट गए, भंग हो गए। एक पिया जी सो रस रंग। अब आत्मा तो बस प्राणनाथ के रस में उसके रंग में डूबी रहती है और जीव भी उसके रस का पान एक लहर सही करता है। प्रेम पिया जी के अंग भावे, और ये प्रेम धामधनी के अंग अंग से अरस परस होता है। पिया बिना आपको भी उड़ावे, और अगर धामधनी नहीं आए दिल में तो वो अपने तन को वैसे ही छोड़ देना चाहता है जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के बिना नहीं रह सकता या प्रेमिका प्रेमी के बिना नहीं रह सकता। ये सब प्रेम का स्वरूप।
जो कोई पीऊ के अंग प्यारा, ताको निमख न करे प्रेम न्यारा। और पीऊ का प्यारा कौन है? आत्मा है। जो कोई पीऊ के अंग प्यारा, ताको निमख न करे प्रेम न्यारा। तो प्रेम ही वाहिदत और वाहिद को अरस परस करता है। प्रेम अरस परस श्यामा श्याम। प्रेम पिया को भावे सो करे। अब धाम धनी के दिल में जो आता है वही आत्माएं उसका रसपान करती हैं। उसके अंग भी वैसा ही करते हैं जैसा धाम धनी चाहते हैं। पिया के दिल की दिल धरे। और पिया के दिल में जितनी बातें हैं वो स्वतः ही आत्माओं के दिल में आ जाती है, क्योंकि धाम धनी स्वयं आत्माओं के दिल में बैठे हैं। प्रेम आत्म दृष्ट ना छोड़े। और आत्माओं के दृष्टि से वो प्रेम और इश्क का स्वरूप कभी अलग नहीं होता, क्योंकि आत्माएं ही वो लहरें हैं, प्रेम के स्वरूप हैं। और प्रेम का मूल है, वाहिद है, वो इश्क है। तो ना प्रेम से, प्रेम के स्वरूपों से इश्क का स्वरूप नहीं छूटता, यानी उनके दिल में बसा रहता है। प्रेम बाहिर तृष्ट ना जोड़े। और ये प्रेम हमको इतनी ऊर्जा देता है, ऐसा ज्ञान देता है कि बाहर की दृष्टि मूंद जाती है, यानी अब कोई दिल में भाव नहीं रहता माया का खेल देखने के वास्ते, कोई प्रलोभन नहीं रहता। प्रेम पिया के चित्त सो चित्त ना मोड़े। और आत्माएं अपने चित्त को, अपने दिल को प्रेम रूपी जो धाम धनी का दिल है, इश्क का दिल है, उससे कभी अपने मुख को मोड़ती नहीं। प्रेम और सबन सो तोड़े। और इस प्रेम के बल से ही माया के सब रिश्ते नाकारे हो जाते हैं। पिया के दिल की दिल लेवे। आत्माओं का दिल ही प्रियतम के, प्राणपति प्राणनाथ के दिल की बातें अपने दिल में पाती, यानी वाहिदत के अंदर वाहिद के सागर समा जाते हैं। पिया के दिल की दिल लेवे, रैन दिन पिया दिल से। अब रात दिन आत्माएं पिया के दिल में कुर्बान रहती है, उसके अलावे कोई बात ही नहीं आती। पिया के दिल बिना सब जहर। और अगर पिया के दिल में कोई भी खलिश आती है तो वो मानो उसको जहर के समान लगती है। औरों सो होए गयो सब वैर। और बाकी सभी संबंधों से मानो वैर हो गया। वैर यानी दुश्मनी हो गई। जो आज तक अपने सगे संबंधी लगते थे, अब आज अगर वो हमारे और पिया के राह के बीच में आते हैं तो वो दुश्मन प्रतीत होते हैं। हाँ, इस संसार में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, अगर वो हमें बाधा नहीं डालते तो तुम सुखी, हम भी सुखी। औरों सो होए गयो सब वैर। पिया के दिल की सब जाने, पिया जी को दिल पहचाने।
अब आत्माएं ही हकीकत और मार्फत के की पहचान करके उसके रस का पान करने का सौभाग्य रखती हैं, सामर्थ्य रखती हैं। और पिया जी के दिल की, पिया जी को दिल पहचाने, पिया के दिल की सब जाने कि धामधनी के दिल में क्या बातें हैं, वो भी आत्माओं को पता लग जाती है, क्योंकि धामधनी ही उनके दिल में बैठते हैं पिया जी। और पिया जी को दिल पहचाने यानी उनके मार्फत के स्वरूप को भी पहचाने, हकीकत के स्वरूप और मार्फत के स्वरूप सबकी पहचान आत्माओं को वाहिदत के स्वरूपों को हो जाती है, प्रेम के स्वरूपों को हो जाती है। अंग पीयू जी के दिल आने, पीयू बिना आग जैसी करमाने, और उनके अंग अंग में धामधनी बसते, और इसमें कहीं भी रोड़ा बाधा आया तो ऐसे प्रतीत होता है जैसे अंगों में अग्नि जलने लगी। पीयू बिना आग जैसी करमाने, जिसके दिल में प्राणनाथ का स्वरूप नहीं आता, मानो वो अभी जहर से खेल रहा है, अग्नि से खेल रहा है। लेकिन धामधनी इतने मेहरबान अल रहमान कि वो अपनी आत्माओं को पूर्णतया सुरक्षित रखते, अपनी कबाए तले रखते। प्रेम अंदर ऐसी भई, नींद माहे की उड़ कहूं गई। गुण अंग इंद्री बख, पिया प्रेमे हुए सब लख। अब धामधनी का इश्क लहराता हुआ प्रेम का स्वरूप हुए के आत्माओं के नख से शिख तक के रग रग में बहता है। जैसे यहां मानव के तन में रक्त बहता है और उसका मूल होता है वो मांस का लोथड़ा दिल, जहां से रक्त का प्रचार प्रसार नख से शिख तक होता है, तब वो तन जीवित रहता है। उसी प्रकार से आत्मा के दिल में धामधनी बसते, इश्क बसता है, और वो रक्त के रूप में, प्रेम के रूप में आत्मा के नख से शिख तक के हर अंग में प्रवाहित होता है। प्रेम अंदर ऐसी भई, नींद माहे की उड़ गई, नींद माहे की उड़ कहूं गई। जो आज दिन तक जीव माया के अज्ञान के अंधकार में था, जब तारतम का प्रकाश हुआ तो जीव भी टलहोसी आत्म रहे। तो जो अंदर की नींद थी यानी जीव की जो नींद थी वो भी उड़ गई। गुण अंग इंद्री पख, और इस तन के जो गुण अंग और इंद्रिय और पख अंदर और बाहर, ये सब प्रेम के रस में डूब गए। अब ये तन भी धामधनी का हो जाता है, दिल भी धामधनी का हो जाता है। ये स्वरूप कहां पर? इंद्रावती, उस तन को धामधनी ने धारण किया। ऐसे ही आत्माओं का दिल अर्श होता है, और जीव के प्रयासों से वो तन भी निर्मल होता है, जीव भी निर्मल होता है, और आत्म उठ खड़ी होती है,
धामधनी के प्रेम में झील हुए। पिया प्रेमे हुए सब लख, अब पिया के प्रेम से सब दीदार होता है। सब देखे पिया दिल सामी, दिल देखे अंतर जामी। तो पिया का दिल के अंदर जो अनंत सागरों का रस है, अनंत निधियां हैं, वो अब आत्माएं इस प्रेम के बल से उसका दीदार कर पाती हैं और उनका दिल ऐसा अंतर्यामी हो जाता है कि वो धामधनी के दिल की बातों को पीयू के दिल की पहले आवे, पिया मुक्ते कहने ना पावे। तो धामधनी के दिल के अनंत सागरों का रस का पान आत्माएं करती हैं और उनके दिल में ऐसा अंतर्यामी हो जाता है कि धामधनी के दिल की सब लहरों का ज्ञान निज बुद्धि के द्वारा इश्क की अक्ल से रूहों के दिल में पहुंच जाती। अर्श अकले विचारी, अर्श की अकल ही इश्क की अकल। पीयू के दिल की पहले आवे, पिया मुक्ते कहने ना पावे। तो धामधनी के दिल की सब बातें आत्मा के दिल में आती हैं, तो पिया इसके पहले की प्रेम से आपको कुछ कहें, आपके दिल में वो पहले ही आ जाती। ये है प्रेम का बल। आत्म एक हुई निसंक, ना रही जुदागी रंजक। अब किसी भी प्रकार का भय नहीं, किसी भी प्रकार की शंका नहीं, किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं, किसी भी प्रकार का बाधा रोड़ा नहीं। अब आत्मा प्रेम का बल लेकर ऐसे चलती है जैसे माननी परम धाम की इश्क को लेकर चलती है। ना रही जुदागी रंजक। अब धामधनी से एक क्षण के लिए भी वो जुदा नहीं होती। प्रेम दिल भर हुई दिल, पिया प्रेमे रहे हिल मिल। अब रूहों के दिल में धामधनी का दिल आकर विराजमान हो जाता है। हके दिल दे रूहों दिल लिया, यूं एक हुए हिल मिल। पिया प्रेमे रहे हिल मिल। और इश्क माहे रूमन, हके अर्श कया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यूं एक हुए हिल मिल। और सभी सुंदर साथ इस बात पर विचारना कि किस प्रकार से धामधनी का दिल आत्माओं के दिल में आकर प्रवेश करता है। तो सुंदर सा परिक्रमा ग्रंथ के पहले प्रकरण की ये 50 नंबर 50वीं चौपाई को दोहराएंगे एक बार अवश्य। सब अपने अपने दिल में दोहरा लेना। आत्म एक हुई निसंक, ना रही जुदागी रंचक। प्रेम दिल भर हुई दिल, पिया प्रेमे रहे हिल मिल। पिया प्रेमे रहे हिल मिल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए।